राहुल गांधी ने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करना अपनी दिनचर्या बना लिया। देश के खिलाफ बोलने के हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में आज राहुल गांधी स्थापित हो चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय गौरव के क्षण से दूरी बनाकर राहुल गांधी ने देश के सर्वोत्तम लोकतंत्र पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा 1984 के सिख नरसंहार के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर को सम्मानपूर्वक बुलाना कांग्रेस की असली घिनौनी सिख व पंजाब विरोधी सोच और मानसिकता को उजागर करता है। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा एवं श्री राजा वड्डिंग सहित सभी कांग्रेस के नेता इस नापाक काले षड्यंत्रकारी सिख कत्लो गारत के इतिहास पर चुप क्यों हैं? वो सिखों व पंजाबियों की कातिलों की दास्तान में क्यों मगन है? ये वही कांग्रेस है जो मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत, विभाजन, षड्यंत्रकारी, दंगों की राजनीति, अवसरवादिता का कारोबार करती है और फिर उसे संविधान में बचाने का ढोंग करती है। ये काला सच, कातिलों को सम्मान करने का सच, ये कांग्रेस का काला इतिहास है। कांग्रेस की सरकारें कहीं भी हों, वो भ्रष्टाचार के लिए, घोटालों के लिए जानी जाती हैं। खर्ची पर्ची, जमीन घोटाले, कोयला घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G व जीजाजी की लूट के लिए जानी जाती हैं। 2004 से 14 एक अनुमानित है जिसे कैग ने भी कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए की लूट देश के खजाने से हुई है। राहुल गांधी जवाब दें। कांग्रेस ने आजाद भारत में सबसे बड़े जुमले दिए, गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा। गरीबी नहीं हटी, उल्टा कांग्रेस के नेताओं और गांधी परिवार की लूट ने इनको अमीर कर दिया। गरीबी हटी लेकिन कांग्रेस के नेताओं की गरीबी हटी। आज वही कांग्रेस जिसने युवाओं को बेरोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन की, महंगाई की सौगात दी, वो जनहित के लिए वचनबद्धता से, कटिबद्धता से, परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर सवाल उठा रहे। जिस मोदी जी ने देश के 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाकर उन्हें ऊपर उठाया। भ्रष्टाचारी कांग्रेस गरीबों के लिए काम करने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर झूठे प्रश्न उठा रही है। सर, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कल कहा है, जो टैरिफ का विवाद चल रहा है उस बीच की कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा भारत के जो किसान हैं उनके हितों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नया भारत अपनी प्रगति, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय संप्रभुता के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेगा। अन्नदाता का हित सर्वोपरि है और यही हमारी नीति का मूल है। आज का भारत नवाचार, तकनीक, नागरिक सशक्तिकरण की ताकत पर खड़ा है, जहां नेशन फर्स्ट, अन्नदाता फर्स्ट सिर्फ नारा नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हर नीतिगत निर्णय का आधार है। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने यह संकल्प लिया है कि किसानों की मेहनत, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली कोई भी कदम को वो स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का नया भारत अपने अन्नदाता को सिर्फ खाद्य सुरक्षा का स्रोत नहीं बल्कि राष्ट्र की समृद्धि और संप्रभुता का असली आधार मानकर कार्य कर रहा है, लगातार उस पर पहरा दे रहा है। सर, आम आदमी पार्टी के नेता हैं मनीष सिसोदिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर वो कह रहे हैं कि जीत को लेकर जिस प्रकार गुरुओं, पीरों और शहीदों की धरती
पंजाब से साम दाम दंड और षड्यंत्र की बात करना, इससे आम आदमी पार्टी का असली चेहरा दिखता है, असली चेहरा दिखता है कि चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये तिहाड़ जेल रिटर्न, मनीष सिसोदिया का कल का भाषण स्वतंत्रता दिवस पर, ऐसा भाषण कि दिल्ली से आए हुए ये नेता किस तरह पंजाब को लूटने की योजना बना रहे, बिना बुलाए मेहमान बनकर आए गुंडे पंजाब में अशांति फैलाने के मंसूबे बना रहे, भय का वातावरण बना रहे। चुनाव जीतने के लिए तिहाड़ जेल रिटर्न तिकड़ी, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे सिसोदिया हो या जैन हो, गैर कानूनी और गैर नैतिक आपराधिक साजिश रचने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी और शराब घोटाले के मुख्य आरोपी और शीश महल के बादशाह अरविंद केजरीवाल की 420 और क्रिमिनल षड्यंत्रकारी तिहाड़ सोच का ये स्पष्ट प्रमाण इस वीडियो में दिख रहा है। पंजाब की जनता इस आपदा पार्टी से तंग आ चुकी है। अब ये क्राइम के माध्यम से, भय और गैंगस्टरों के माध्यम से जीतने के लिए तिकड़म लगा दोबारा चढ़ने वाली नहीं। एक आखिरी सवाल है सर, आरएसएस को लेकर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कल जिक्र किया, कांग्रेस पार्टी अब लगातार इस मामले पर हमलावर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने एवं लगातार राष्ट्र निर्माण एवं व्यक्ति निर्माण में कार्य करने वाली दुनिया की सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन की प्रशंसा करना स्वागत योग्य कदम है। देश में कभी भी कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध या महामारी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा ही उत्तम तरीके से राष्ट्रभक्ति, देश सेवा की प्रकाष्ठा कर देश के करोड़ों लोगों का दिल जीता है। बिना किसी भेदभाव, बिना किसी इच्छा के मां भारती के चरणों में अपना पूरा यौवन, पूरा जीवन न्यौछावर करने वाले संघ के स्वयंसेवक, प्रचारक, कार्यकर्ता हम सब के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत है और हमें संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है और देश में करोड़ों नागरिकों को संघ पर अटूट श्रद्धा व अटूट विश्वास है, जो इन बयानों से, इन कुप्रचारों से खत्म नहीं हो सकता।